देखिए, आप लोगों का रोज की तरह टेस्ट सीरीज बोर्ड एग्जाम 2025 का हर पेपर का ग्रामर का और काय का ग्रामर और वोकैब का जो प्रैक्टिस चल रहा है वो आज चौथा सेट है। कौन सा सेट है आपका? आज चौथा सेट है। ठीक है, ये 2022 का तीसरा कल हो गया था। अब चौथे सेट की सीरीज देखिए। ये है अनसीन पैसेज से शुरू करते थे हम लोग। अनसीन पैसेज की पहली मीनिंग होती थी कि पहली मीनिंग लिखी है कि इसमें क्या दिया गया है। मीनिंग में ये 3 मीनिंग दी है। सबसे पहले कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नॉइजी। किसका? नॉइजी का अपोजिट पूछा गया है। नॉइजी माने होता है शोर। अनसॉल्व निकाल लो, अनसॉल्व में टिक करते जाओ। शोर होता है तो क्विट माने क्या होता है? शांत। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूट वन वर्ड पूछ लिया गया इन द फ्रेज। इसमें जो फ्रेज पूछा गया इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? वर्क अंटिल, यहाँ के है, अंटिल लेट एट नाइट, जो आपके पैसेज में दिया है, यानी किसी काम के अतिरिक्त के लिए। ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है? अनेक कह सकते हो। स्पॉइल क्या पूछा गया? स्पॉइल माने कम होता है, लो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको क्या पूछा गया? एंटोनिम्स, विलोम पूछा गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पैसेज में स्पॉइल दिया है इसलिए आंसर क्या होगा? स्पॉइल होगा। ठीक, फिर आगे देखो ग्रामर में क्या आता है। ग्रामर में सबसे पहले पोर्शन में वोकैब दी होती है। ग्रामर पोर्शन में तो वोकैब में सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इन हिज एंड। उस व्यक्ति के बारे में बताइए जो क्या करता हो? धर्म के रूप में उसे ना मानता हो या धर्म ना मानता हो। एथेस्ट कहेंगे। तो ये तो आस्तिक नास्तिक ये होता है किसके लिए? जो भगवान को ना मानता हो, जो धर्म ही को ना मानता हो, क्या मानता, उसे क्या कहते हैं? धर्म त्यागी, जो धर्म छोड़ चुका हो। क्या कहेंगे? एपोस्टेट। ठीक है, धर्म त्यागी। इसका आंसर क्या होगा? एपोस्टेट। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज ऑफ पिक होल्स इन मीन्स। इसका आपको क्या बताना है? आइटम फ्रेज बताना है। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन आपके सामने ये हैं। इसमें कह रहा है द फ्रेज पिक होल्स इज मीन्स। अब आप इसमें आंसर देखिए, पहले में लिखा है फाइंड फॉल्ट विथ दोष ढूंढना, दूसरे में लिखा है टू इंसल्ट समवन, किसी का अपमान करना, या टू अटैक आक्रमण करना, या पंचर करना। ये तो होगा नहीं, अटैक होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? फाइंड वाज दोष ढूंढना। पिक होल्स माने क्या होता है? किसी गलती को ढूंढना या जानना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर में पूछा गया है सैनोनिम्स। सैनोनिम्स किसका पूछा गया है? देखिए सैनोनिम्स पूछा गया है एक्विट का। एक्विट माने होता है तीव्र। अब आप आंसर बताएंगे इसमें क्या होगा? अच्छा होगा, या एक्सीडेंटल आकस्मिक होगा, या सेवियर होगा, या फिर कुरियस होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सेवियर यानी गंभीर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक। इस वाक्य में गलती ढूंढना है। बताइए इस वाक्य में गलती क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एक नियम होता है कि जब कोई सिलेबल वाला वाक्य शब्द होता है, किसका? सिलेबल का, तो उसमें क्या लगाते हैं हम? मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव में काय का प्रयोग करते हैं? मोस्ट का। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया इसने? इस शब्द में ईएसटी लगा दिया। यहाँ पे क्या लगाना था? उसको मोस्ट लगाना था। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है? एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स क्या होता है? सदाचार। सदाचार जानते हैं क्या होता है? जो सदाचारी शिष्टाचारी होता है, शिष्टाचार बोल सकते हैं सदाचार। तो इसका आंसर फ्रॉड टू धोखाधड़ी। एंटोनिम्स पूछना है, बताना है क्या होगा? फ्रॉड धोखाधड़ी होगा, या क्राइम अपराध होगा, या वाइस उपाध्यक्ष होगा, या फिर वीकेंड दुष्टता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अपराध होगा। क्या होगा?
अपराध होगा, क्राइम होगा इसका आंसर। सदाचारी का मतलब सही और अपराधी का मतलब दोष निर्दोष जैसे होते हैं ना, हाँ नहीं होगा वो। दुष्टता होता है उसके लिए जो मतलब आपको ज्यादा फ्रैंकली बोले, ठीक है ना, स्कैम वगैरह होता है जो, ठीक। इसीलिए तो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में ये लगेगा कि ये हो सकता है, मगर आपको परफेक्टली ढूंढना है, शब्दों को भी पहचानना है कि आखिर नाउन है कि एडवर्ब है, क्या है क्या नहीं है, वो भी मैच करना है, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसमें बनाना है हमें क्या, नरेशन। नरेशन बनाएंगे। नरेशन में देख लो, बहुत गौर से देखना, जल्दबाजी करना नहीं। इसमें कह रहा है ही विल से, क्या कह रहा है, विल से। हमने आपको नरेशन पढ़ाते समय एक नियम बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यानी टेंस में, टेंस का मतलब क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें देखो इस विल से दिया, काय में दिया, फ्यूचर में दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट। द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है तो द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स हो गया। अब इसके बाद वाज क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, जो दिया है वही रहेगा, लेजी का लेजी हो जाएगा, क्लियर। अगला वाक्य कह रहा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी कैन नॉट बी क्विट हैप्पी इन दिस लाइफ। अब देखिए ही सेड की जगह क्या लगा देंगे, सेड दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ही। क्या हम सब्जेक्ट ही लाएंगे, क्या लाएंगे, सब्जेक्ट इसमें दे आएगा। अब वजह क्या है इसकी दे आने की, हम बता दे रहे हैं। वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही से, मगर ही एक वचन है, वी कैसा है, बहुवचन। ये हमेशा देखना पड़ता है, कर्ता अगर एक वचन होगा तो एक वचन का रूप लेना है, बहुवचन होगा तो बहुवचन। कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट बी क्विट हैप्पी इन दिस लाइफ, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इसमें क्या बनाना है हमको, इसमें बनाना है हमें इसका सिंपल सेंटेंस। हमने आपको सिंथेसिस बनाते समय पार्टिसिपल का एक नियम बताया था सबसे पहले, कि जब आपको कोई चीज मिले और एज एम आर क्रिया के मुख्य क्रिया के रूप में एज एम आर वाज वेयर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लगा देना है, बीएन लगा देना है। तो आप इसकी जगह क्या लगा देंगे, सिर्फ बीइंग लगा देंगे, क्या बन जाएगा वह, द बैटल बीइंग ओवर। और फिर दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, कॉमा लगा के सीधा पूरा लिख देते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ही गेव अप ट्राइंग ही कुड नॉट नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। इसका क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स जितना कठिन लगता है ना बोलने में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच में एज लगा देना है। हमने आपको पीडीएफ के रूप में, संकेत के रूप में ये याददाश्त के लिए एज दे दिया, सिर्फ आपने क्या लगाना है, एज, ठीक है। दैट इसलिए कल लगाया था, कल वाक्य रूप दूसरा था, आज वाक्य दूसरा है, तो वही चीज तो नियम पे डिपेंड करता है ना, किसके साथ में क्या लगेगा। अर्थ भी तो हमें जानना पड़ेगा ना कि वाक्य कैसा अर्थ निकालेगा। अगर अर्थ नहीं निकालेंगे हम वाक्य का, तो कैसे हम कंजक्शन को फिट कर पाएंगे। और कॉम्प्लेक्स की कंजक्शन लगाने की कई शर्तें होती हैं, ठीक है ना। इसलिए तो कहते थे कि जब ग्रामर समझा रहे थे तब मोबाइल मत चलाओ, ठीक है, तब मोबाइल चला रहे थे। आज नियम, आज बोर्ड परीक्षा के बाद आ रहे हैं तो आपको लग रहा है। फिलहाल हम आपको दोबारा रिवाइज करा देंगे कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का एक पूरा सीरीज चला देंगे, परेशान ना होइए। पहले अभी वाक्य देखिए, आप सेट निपटा रहे हैं, सेट को देखिए। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इस वाले वाक्य में शायद हमें लग रहा है कि वाक्य बदल गया, लगता है सेट में ये वाक्य नहीं दिया है, दूसरे सेट में दिया है, शायद बदल गया ना वाक्य। चलिए बदल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको कल अगले सेट में डाल देंगे उस वाले वाक्य को, ठीक है, याद दिला देना हमें। फिलहाल इस वाक्य को क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। हमने अभी 2 दिन पहले इस बारे वाले वाक्य के बारे में बताया था कि असर्टिव कैसे बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे बनाया जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, द वेदर इज
अब हमने बताया था हाउ या व्हाट के बाद आपको क्या चेक करना है, नाउन एडजेक्टिव चेक करना है। अगर हाउ के बाद नाउन है तो आप क्या कर देंगे, एडजेक्टिव है तो क्या लगा देंगे, वेरी, क्या लगा देंगे, वेरी फाइन, आपका वाक्य बन गया। ठीक है, अब इसका पैसिव वाइज बनाना है, किसका, डिड ही नॉट टेल यू। गौर से देखिएगा इसका पैसिव वाइज ऊपर बनाए दे रहे हैं, ठीक है, इधर देखो इधर बना रहे हैं। तो डिड होता है तो क्या लगाते हैं, वाज वेयर, ठीक है। अब यहां वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि कर्ता क्या आएगा, यू। हमने बताया था कि आपको मेहमान देख लेना है कौन सा आने वाला है इंट्रोगेटिव में, कि कौन आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्रिया यू आया। अब हाँ, यू के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट के बाद अब क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और ही का क्या हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत रफ कर दें। आगे देखो, आगे कह रहा है कि द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैड कमिटेड अ मर्डर। इस वाले वाक्य में करेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, करेक्ट, गलती ढूंढना है, क्या है। तो इस वाले वाक्य में गलती क्या है, कोई बता सकता है। पहला वाक्य काय में दिया है, पहला वाक्य दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, काय में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में, देख रहे हो, कॉम्बिनेशन मिलाना है। और जब आफ्टर बिफोर का प्रयोग होता है, अगर पहला वाक्य पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनता है, और अगर पहला पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। ये आफ्टर बिफोर वाला नियम कहता है, इसकी शर्त होती है। और ये बना काय में है, प्रेजेंट में, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड। बस ये गलती है, समझ गए, नहीं समझे, पहला पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए दूसरा काय में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अब इसमें कह रहा है बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट, क्लीन कर दे इसको, कह रहा बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। बताइए इस वाक्य में क्या गलती है। रेनी डे कह रहा है, काय का प्रयोग हो रहा है ना। हमने एक नियम बताया था, जब पार्टिसिपल का कोई वाक्य बनता हो, कर्ता अगर भिन्न भिन्न हो तो क्या करते हैं, हम दोनों तरफ के कर्ता लेते हैं, और पहला कर्ता किसके आधार पे जाएगा, इट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। कर्ता अलग अलग है, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर कर्ता एक होते, जैसे मान लो यहां भी बी होता, तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे। जब कर्ता वी तो कैसे नहीं लिख सकता, रेनी डे बोल रहा है, तो इनके लिए बरसात के लिए काय का दिन लग, काय का प्रयोग होगा, इट का, इसलिए कर्ता अलग अलग होगा ना। इसमें क्या गलती है, इट, क्या लगेगा, इट लगेगा, ये गलत है, इट सही है इसका। ठीक है, आगे देखो, ये अगला कह रहा है अफेक्ट प्रभाव, और एक इफेक्ट प्रभावित करना, और एक एक्सेस अतिरिक्त, और एक एक्सेस का मतलब पहुंच। बस आप इस अर्थ के अनुसार अपने हिसाब से वाक्य बना लेंगे। ठीक है, छोटा सा बात सोचना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट का, जैसा भी आप सोच पाए वाक्य को बना लेंगे। ठीक है, हमने अर्थ बता दिया इसका। अब चलो स्टोरी बनवा दें आपकी। स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिएगा। स्टोरी की हमने सिर्फ सीधी आपको एक कहानी बताई है कि आपको सबसे पहले कर्ता रखना है, कर्ता के बाद क्या करना है, वाक्य को तोड़ते हुए पीछे चलते चले जाना है। देखते हैं स्टोरी में क्या कमी है, स्टोरी बनाते हैं। कह रहा है अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल वाक्य है एकदम, प्रेजेंट का सिंपल दिख रहा है ना। तो हम क्या कर देंगे, हमें जब किसी चीज के बारे में जानकारी होती है तो हम काय का प्रयोग करते हैं, इट का। करता है इट माना जाएगा, क्योंकि भाषा के बारे में बोला जा रहा है ना। तो सबसे पहले लगा देंगे इट, कर्ता लगाया। अब है की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इज। अब इसके बाद हमारी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, भूल की अंग्रेजी क्या लगाएंगे। फिर इसके बाद को की अंग्रेजी क्या लगा दी, निकृष्ट समझना, क्या, कंसीडर अवर, किसकी भाषा को, अपनी मातृभाषा, अवर मदर टंग। आ गया ना एक एक शब्द में। अगला देखो, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। तो किसे चलना है, हमें क्या अंग्रेजी, हैव टू लिव एंड मूव विथ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब संसार, मूव का मतलब चलना,
स्टार्ट मत लगा देना, स्टार्ट इंजन को किया जाता है, हमें चलना है तो मूव ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मूव, कहते नहीं मूव ऑन, आगे आगे बढ़ो। अब आगे देखो, अब कह रहा है अतएव, अतएव की अंग्रेजी हमने लगा दी देयरफॉर। क्या लगा दी? संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें कनेक्ट करता लेना वी, ठीक है। जरूरत के लिए क्या लगाते हैं? नीड, और नीड के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लर्न, माने सीखना। अन्यान का मतलब हो गया, मतलब समझ रहे हैं, अनेक भाषाएं। तो हमने क्या लगा दिया? अदर लैंग्वेजेस। किसके लिए? संसार ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लिए है ना, ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए? आगे कह रहा है, अभी देखो हमने यहां फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगा, कॉमा क्यों लगाया? क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है। पर की अंग्रेजी क्या लगा दी हमने? बट। अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर। टेक केयर का मतलब समझते हैं? ख्याल रखना। जैसे आप लोग बोल देते हैं कि टेक केयर, स्वीट ड्रीम, ठीक है ना, गुड नाइट, इस तरह का बोल देते हैं। हाँ, तो वही है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर लैंग्वेज, यानी मदर टंग, ठीक है। आगे देखो भैया, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर, ठीक है, या मिल्टन नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऐसे धुरंधर हैं भाई साहब अंग्रेजी के, ठीक है। जैसे अपने यहाँ के कालिदास, वैसे अंग्रेजी के ये धुरंधर, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने आगे बताया कि वी कैन बी स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश। स्कॉलर्स हमने किसके लिए लगाया? अंग्रेजी भाषा के साहित्य विद्वान के लिए। किसके लिए लगा दिए? विद्वान। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर साहित्य, बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। हम क्या नहीं बन सकते? ना तो शेक्सपियर बन सकते और ना ही मिल्टन बन सकते हैं। आगे कह रहा है, अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वह सूर या तुलसी कभी नहीं हो सकता है। सूर और तुलसी का मतलब किससे? सूरदास से और तुलसीदास जी से तुलना कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया? कहता है कि एन इंग्लिशमैन, अंग्रेज को क्या कर सकते हैं? इंग्लिशमैन लिख दें, कैन बी अ स्कॉलर, विद्वान तो हो सकता है, स्कॉलर का मतलब विद्वान, ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बट क्या नहीं हो सकता? ही कैन नेवर बी सूर और तुलसी। समझे? तो सूरदास को सूर कह दिया, सूरदास और तुलसीदास, मतलब कहने का कि अंग्रेज अपनी भाषा सीख सकता है, भाषा में विद्वान बन सकता है, मगर सूरदास और तुलसीदास और कालिदास कभी नहीं बन सकता। समझ में आया? बहुत अच्छी सीख है इसमें। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। अगर हमें अच्छी किताबें लिखने के लिए कह दिया जाए, हम भले ही हर विषय का ज्ञान रखते हो, बहुत अच्छे टॉपर हो, मगर अगर हमें अपनी बात बोलने के लिए कह दिया कि आप अपनी मातृभाषा में बोलो, घर की भाषा में लिखो, ये लिखना है, आप इतनी बातें लिख देंगे, इतनी बातें लिख देंगे जो आपने सोची भी नहीं होंगी, ठीक है। तो वो लास्ट में कह रहा है, वी कैन राइट गुड बुक्स ओनली इन आवर मदर टंग। अगर किसी को स्टोरी में ना समझ में आया हो कि सर स्टोरी ऐसे बनाई, ये नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी बनाई, बस हमने आपको क्या बताया? कर्ता रखिए और कर्ता के बाद वाक्य को पीछे से चलाइए, आपका वाक्य एकदम कंप्लीट हो जाएगा। किसी को डाउट हो, किसी में दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया समझ में?